डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टार व्यूज के खास कार्यक्रम में। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब देखना यह है कि दिल्ली के दिल में डॉक्टर साहब क्या है। देखिए, पूरी दुनिया के दिल में इस समय अगर कोई राज कर रहे हैं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी। साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक अगर कहीं कोई सर्वमान्य नेता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली का चुनाव हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 10 साल में केजरीवाल जी ने कितने झूठ बोले हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। दूसरी ओर भारत सरकार निरंतर केंद्रीय बजट से दिल्ली के लोगों का भला करना चाहती है, कुछ किया भी है, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार उसमें भी रोड़े अटका रही है। सबने देखा कि शराब घोटाला किस प्रकार केजरीवाल जी के गले में फंसा हुआ है। जो सरकार एक शुचिता के दम पर आई थी, शुचिता के नाम पर आई थी, आज मुझे लगता है हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। दिल्ली की जनता इसे जान चुकी है। डॉक्टर साहब, मुझे जो लगता है देश विदेश के लोकतांत्रिक चुनावों को मैं देख चुका हूँ, भ्रष्टाचार लोकतंत्र का एक गहना बन चुका है। कहने के लिए पार्टियां भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट हैं, उसके बावजूद भी जनता उनको चुन के ले आती है। अब चाहे बिहार के लालू प्रसाद को देख लीजिए और या बाकी नेताओं को भी देख लीजिए जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए फिर भी चुन के आते हैं। रही दिल्ली की बात, दिल्ली में डॉक्टर साहब सीधा विभाजन है। पूरे देश पे राज करने वाले नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आके चारों खाने चित हो जाते हैं। पिछले 3 चुनाव में लगातार 2 चुनाव में मोदी जी का नेतृत्व रहा, मोदी जी का भाषण रहा, मोदी जी का सानिध्य रहा, मोदी जी का नेतृत्व रहा, लेकिन दिल्ली बीजेपी के हाथ से निकल गई। तो क्या जो अरविंद केजरीवाल का किला है इस बार ढहेगा? निश्चित रूप से ढहेगा। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि पाप का घड़ा जब फूटता है जब वो भर जाता है। मुझे लगता है अब अरविंद केजरीवाल जी का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटने वाला है। पिछले चुनाव तक केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार के इतने स्पष्ट रूप से जो थे वो आरोप नहीं थे। पिछले चुनाव तक उनका जो शीश महल है वो जनता के सामने नहीं आया था। पिछले चुनाव तक जो दिल्ली की दुर्गति है वो पूर्ण रूप से पटल पर नहीं आई थी। इस बार बरसात के दिनों में आपने देखा दिल्ली का क्या हाल हुआ, पॉल्यूशन का दिल्ली में क्या हाल हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली की जनता के सम्मुख हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, बिहार और झारखंड की जनता में और दिल्ली की जनता में बहुत अंतर है। दिल्ली में लोग बहुत सोच समझकर वोट करते हैं, वो मुद्दों पर वोट करते हैं, वो जातिवादिता पे वोट नहीं करते। जबकि मुझे लगता है झारखंड, बिहार में लोग जाति के भी बहाव में बहते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में लोग काम के आधार पर वोट करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर काम के आधार पे दिल्ली वाले वोट करते तो शीला दीक्षित की इतनी दुर्गति नहीं होती। मुगलों के बाद अगर दिल्ली का किसी ने उत्थान किया तो वो शीला दीक्षित ने किया। दिल्ली जंगल हुआ करती थी जब मैं आया था 86 में, लेकिन शीला दीक्षित ने दिल्ली को रचा, बसाया, जनाया, ठीक है। और उस शीला दीक्षित को दिल्ली की जनता ने जमानत जब्त करवा दी, वो भी किसके लिए? इस केजरीवाल के लिए। तो ये न कहें आप कि काम के आधार पे जनता वोट देती है। जनता तो वोट भावनाओं के आधार पे देती है। और अगर भावना, जनमानस बीजेपी के पक्ष में रहा तो बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भावनाएं बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं तो केजरीवाल के पक्ष में डॉक्टर साहब आंकड़ा है 57-58% वोट उसके पास है, बीजेपी के पास 37-38% है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को बीजेपी कैसे पूरा करेगी ये बताएं। देखिए, एक तो मैं शीला दीक्षित जी के स्पष्ट कर दूं, 3 बार वो चुनाव जीती थी, चौथी बार में जनता ने चेंज के लिए उन्हें हटाया। केजरीवाल जी के भी 3 टर्म हो गए हैं, भले ही तीसरा टर्म शॉर्ट रहा। तो इस बार दिल्ली की जनता उन्हें हटाने का मन बना चुकी है। जहाँ तक भावनाओं की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जन जन से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता कोविड काल से लेके
और हर दुख सुख की घड़ी में जनता के साथ जुड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि भावनात्मक रूप में केजरीवाल हमसे ज़्यादा बेहतर तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोग बेहतर तरीके से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर भावनाओं पे वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, काम के आधार पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, अगर शुचिता के बारे में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जाएगा, के पक्ष में वोट जाएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन के कैंडिडेट बयान दे रहे हैं, बिदुड़ी साहब हो गए, प्रवेश वर्मा हो गए, वो तो आत्मघाती अपने ही पैर पे बीजेपी के कुल्हाड़ी को मारे जा रहे हैं, बीजेपी के खंभा को गिराए जा रहे हैं। इनसे बीजेपी कैसे निपटेगी? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ राजनीति में एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। उनके कॉन्टेस्ट अलग रहे होंगे। जहाँ तक आपने अभी कुछ वोट डिफरेंस की बात की थी, वो भी स्पष्ट कर दूँ। आप देखिए, असेंबली में ज़रूर वो पिछले बार से जीत रहे हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो दिल्ली की जनता हमको एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करती। और कुछ कारण रहे कि लोगों ने असेंबली में उनको वोट दिया। इस बार निश्चित रूप से हमें वोट मिलेगा और हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो कारण है मैं बता दूं, फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों में फ्री महिलाओं का यात्रा, ये 3 कारण हैं जो अरविंद केजरीवाल को खंभे बन के रोके हुए हैं, जिनको बीजेपी रेवड़ियों की राजनीति करार देती है। तो आपको लग रहा है कि अब बीजेपी भी रेवड़ियां बांटने के उम्मीद में लगी हुई है? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली में हर व्यक्ति सक्षम है और वो समझता है कि ये छोटी छोटी रेवड़ियों के बजाय अपने आने वाले समय में अपनी जो पीढ़ियां हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनके लिए हम एक बेहतर माहौल बनाएं। और इन सब की वैल्यू कितनी होती है, आप अगर जोड़ें तो इस सारी रेवड़ियों की वैल्यू कुछ हज़ार होती है, जबकि अगर बेहतर माहौल हो, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, बेहतर मेडिकल सुविधाएं हो, उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझदार है। इस बार वो इन फ्री रेवड़ियों के बजाय एक ऐसी सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाने के लिए वोट करेगी जो दिल्ली का चहुमुखी विकास करेगी। डॉक्टर साहब, जो बीजेपी का कोर वोट था, कोर आधार था, वो वयस्क कम्युनिटी था, चांदनी चौक के इलाके की तरफ। आज बनिए जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो बीजेपी के नियमावलियों से परेशान हैं, जीएसटी से परेशान है, वो अगुताए हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर चिढ़े हुए हैं। तो वो कोई एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे? देखिए, वैश्य बिरादरी जो है राष्ट्रवादी सोच के साथ रहती है, और आप देखें पुराने समय में भी हमारे समाज के लोगों ने जितनी धर्मशालाएं, जितने स्कूल, जितने कॉलेज सब बनवाए, तो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। छोटी मोटी चीज़ें, दिक्कतें आती रहती हैं और ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई भी सरकार है वो होती है। लेकिन राष्ट्रवादी सोच के लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, जो कि परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी को ही वोट डालेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तक बीजेपी के पूर्ण लिस्ट नहीं आई है, सिर्फ आंशिक लिस्ट आई है। आज भी विचार मंथन चल रहा है, तो नामों पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है पार्टी में। ये आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी के छवि पे डेंट होगा? नहीं, देखिए, हम लोग एक बड़ी लिस्ट जारी कर चुके हैं, बाकी भी लोग जो कैंडिडेट हैं एक आध दिन में तय कर दिए जाएंगे, और हम पूरी मजबूती के साथ, हर कार्यकर्ता में जोश है, पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे हम चुनाव जीतेंगे। अब देखना ये है डॉक्टर साहब कि बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग से किस तरह अरविंद केजरीवाल बचते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं मैदान में उतर चुके हैं, अब तक उनकी कई सभाएं हो चुकी है, आने वाले दिन में भी कई सभाएं होंगी। और आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई तो मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, तो मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जैसा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में चुनाव लड़ा है। देखिए, वहाँ भी हम जीते हैं, यहाँ भी जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता
किसी भी बड़े से बड़े दायित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है और उस स्वीकार करने के बाद उसमें अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने के लिए तैयार है। कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आ जाएगा जिसको पार्टी तय करेगी, और मुझे पूर्ण यकीन है कि वो बखूबी सरकार चलाएगा और अरविंद केजरीवाल जी से तो बहुत बेहतर सरकार चलाएगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, कौन से मेन मुद्दे को लेके, कंस्ट्रक्टिव मुद्दे को लेके बीजेपी आ रही है? यमुना को लेकर आ रही है या दिल्ली में राज्य की स्थिति को समाप्त करने को लेकर आ रही है? कौन सा एक मौलिक मुद्दा है जिसको बीजेपी लेके आगे बढ़ेगी? नहीं, दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग काम करेंगे और दिल्ली में बहुत सारे फ्रंट हैं जहाँ पे आवश्यकता है काम करने की। हम हर मुद्दे पे मजबूती से काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।